everyone, a very warm welcome to today's session. Namaskar, Sat Shri Akal, bonjour, adab. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. तो आज इस सेशन को थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे, नेक्स्ट 30 मिनट्स एट मैक्स, क्योंकि थोड़ा मैं एम्फेसाइज भी करूंगी, लिखकर दिखाऊंगी भी. हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द 5 टिप्स ऑन हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर फॉर सोशल साइंस. क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स वाले. हमें अगर सब आता भी है तो भी हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाते हैं कि भैया क्या लिखे इसमें, क्या एग्जैक्टली करना है, कैसे आंसर फ्रेम करना है, राइट. तो चलो शुरू करते हैं और इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे. वन सेकेंड. इस बात का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि एक परफेक्ट आंसर हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल आल्सो क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूं आपकी सोशल एक्सपर्ट एट इम्बाइब. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द सेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर मोर देन 9 years नाउ एंड आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE and ICSE board. And because I've done my studies in the field of humanities, I specialize both in English and social science. So that was a quick intro about me. Now moving on. Answer writing एक skill है. मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ, ठीक है. स्किल है कहने का क्या मतलब है? जैसे खाना बनाना एक स्किल है, एक कला है, एक आर्ट है, बट एक स्किल है जो आप सीखते हो. तो कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोग यार नेचुरली बहुत खूबसूरत आंसर लिखते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते. Despite of the fact that we have the information in our head, despite of the fact that we know what to write, we are not able to write it. अब ये बहुत पंगा हो जाता है. तो आपने क्या करना है कि पहले तो जैसे मैं बताई थी कि स्किल है, खाना बनाना जैसे एक स्किल है, कंप्यूटर लर्निंग एक स्किल है. क्या होता है इसमें, हमें पहले नहीं आता है, हम सीखते हैं उसे, हम समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं. और आप जितनी बार उसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार करोगे, वो उतनी बेहतर होती जाती है. रोटी पहले बार में गोल नहीं बनती है, इंडिया का मैप बन जाती है ना, या कुछ और ही बन जाता है. लेकिन जितनी बार बेलते हो रोटी, जितनी बार बनाओगे उतनी बेटर होती जाती है. पहले गोल बनेगी, फिर फुलके जैसी बन जाएगी, फिर बहुत परफेक्ट सॉफ्ट भी हो जाएगी. आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे बेटर होती जाती है. सो इट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्किल. सिमिलरली आंसर राइटिंग, पहले हम कुछ भी बकवास लिख देते थे बचपन में, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमने थोड़ा सीखा, समझा, जाना क्या करना है. तो धीरे धीरे हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती गई, बेटर होती गई, पॉलिश होती गई. ठीक है. तो यही समझना है हमें कि हमारे पास ये टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इनक्रेडिबली हेल्पफुल होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. मैं एक जनरल आंसर राइटिंग पे भी सेशन कर चुकी हूँ कि कैसे आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन पे दे दे. सो यू शुड ऑल्सो वॉच दैट इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 5 टिप्स कि SST एग्जाम, अब ये SST सोशल साइंस स्पेसिफिक है, SST एग्जाम के लिए एक परफेक्ट आंसर कैसे हम लिखकर तैयार कर सकते हैं. So you do stay tuned for these valuable insights. Let's get started. सबसे पहले क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करना. बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, आंसर राइटिंग एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर मैं आपके ऊपर से टाइम लिमिटेशन हटा दूं और सेम पेपर में देकर आपको बैठा दूं, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट द आंसर दैट यू विल राइट देन would be way better than you would probably write during the examination. क्योंकि प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, सोच नहीं सकते, चीजें आती हैं बट फ्रेम नहीं कर पाते, आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस प्रेशर को रिड्यूस करना है. अब हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सब बढ़िया बात यह है कि हमारे पास, हमें क्लैरिटी है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. हमारे पास आते हैं, 1 minute. So we have section A, right, 1 marker. B में हमारा 2 marker होता है. अब ये जो है ये MCQ है, तो हमारे पास 20 नंबर, हमें कोई जवाब लिखना ही नहीं है. 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 20 आपको कोई आंसर लिखना ही नहीं है, सिर्फ जवाब देना है, मतलब सिर्फ पिक करना है. उसके बाद 5 मार्क्स जो है वो आपके मैप्स के हैं, जो हमारा सेक्शन F होता है, राइट, मैप्स के. तो 5 नंबर और वहां चले गए. तो हमारे पास सिर्फ 55 मार्क्स है जहां पे हमको आंसर फ्रेम करके लिखना है. अब ऐसा है कि ये जो 20 नंबर के क्वेश्चंस है, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है.
वो जो आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलती है ना, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उस 15 मिनट की रीडिंग टाइम में आप कम से कम 10 से 12 सवाल, कम से कम मिनिमम, आफ्टर reading your entire paper, having a glance of your entire paper, there's a high possibility that minimum 10 to 12 questions out of these 20 questions you'll easily be able to mark just in those 15 minutes. रीडिंग टाइम में, अभी एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ है, पढ़ने दिया गया है पेपर, 5-7 मिनट लेके स्क्रोल थ्रू कर लो पेपर, उससे ज्यादा नहीं करते हो, ठीक है। बाकी आप सॉल्व करो ये क्वेश्चंस, कोशिश करो कि 20 के 20 आपको पता हो कि आपने क्या करना है। जैसे ही फिर शुरू होगा तो आप क्या करोगे, मार्क कर लोगे अपने क्वेश्चन पेपर में कि कौन कौन से आंसर्स लिखने, और फिर छोड़ दो, छोड़ के आगे बढ़ जाओ, या तो उसको लिख दो। तो क्या होगा कि आपने जो अपना 10-15 मिनट रीडिंग टाइम का यूज कर लिया है, और फिर जब आप लिख रहे हो तो 20 सवालों को लिखने में 1 मिनट से ज्यादा तो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि थिंक थ्रू तो हम कर चुके हैं। अब जो 5-7 सवाल सोचने पड़ रहे हैं, ये 1 मिनट में बफर टाइम निकालते जाओगे। अब जैसे मुझे लिखना है आंसर नंबर 1 डेमोक्रेसी, कितना टाइम लगा भैया, 20 सेकेंड लगे होंगे, कि ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। तो ऐसे करके मैं 5-6 मिनट में ही 10 सवाल फिनिश कर लूंगी। फिर बचे हुए और 10-15 मिनट में मैंने क्या करना है, इस 20 मिनट से जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको सोच करके उन पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके आंसर करना है। 15 मिनट में आप टारगेट करोगे कि वो 20 नंबर के क्वेश्चंस या तो फिनिश कर दो या तो सेक्शन को पूरा छोड़ दो। क्यों, ये जरूर ध्यान रखना कि 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल एंड मैक्सिमम 20 मिनट्स हम सेक्शन ए को डेडिकेट नहीं करेंगे। क्यों डेडिकेट नहीं करेंगे, इसलिए डेडिकेट नहीं करेंगे क्योंकि वो बस 20 नंबर के सवाल है, वो बस 20 नंबर के सवाल है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, वो अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। आपको क्या करना है, अगर 20 नंबर के सवाल में आप इससे ज़्यादा कर रहे हो तो आप 5 मिनट से 7 मिनट दे करके ना आराम से यू कैन फिनिश अ 3 मार्क का क्वेश्चन, यू कैन फिनिश अ 5 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि इतने टाइम में आप इतने मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश कर सकते हो। तो टाइम को बिल्कुल आपको सही से सेट करना होगा। तो स्ट्रैटेजाइज पहले से अपनी स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट जो दे रहे होगे उसमें बनाना शुरू कर देना है आपने। तो पहला टिप ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जो कि मैं आपको बता रही थी। ये पूरी चीज़ जो है टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है, स्ट्रैटेजी है। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू। मैंने देखा है लोगों को कि वो सीधा सीधा सेक्शन डी पे जंप कर जाते हैं। मेरे दोस्त ऐसा किया करते थे कि सीधा सेक्शन डी पे जंप कर जाते थे कि पहले हमें 5 मार्कर आंसर्स में जितना वक्त जितनी एनर्जी चाहिए वो इन्वेस्ट करेंगे। दैट वाज नॉट माय स्ट्रैटेजी। आई यूज्ड टू ऑलवेज आंसर सेक्शन ए पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि 15 मिनट में मेरे 20 नंबर सिक्योर हो गए। जितने आते थे उसमें से अगर 2-4 नहीं आए तो अलग बात है, बट जो भी आते थे वो सिक्योर हो गए। और मुझे क्या लिखना था, ए बी करके, और मैं रीडिंग टाइम में वो आंसर कर लेती थी। रीडिंग टाइम में जब मैंने वो आंसर कर लिया, मैं आई डिड नॉट यूज्ड टू बॉदर इन रीडिंग द एंटायर पेपर, देन आई वुड गो टू सेक्शन डी, क्योंकि पेपर तो पढ़ना ही है, बाद में सोचना ही है। वो रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ के वैसे ही जान सूखने लग जाती है, और एक नज़र जब आप फेरते हो आपको मोटा मोटा वैसे ही समझ आता है कितने सवाल कहाँ से आए हैं, वो आपको पहले अंदाजा लग जाता है। तो पहला टिप ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना है। मैं जैसे सेक्शन ए करती थी एंड देन आई वुड मूव टू सेक्शन डी। व्हाई? देन सेक्शन डी में आपके 4 सवाल होते हैं 5 मार्क्स के। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता दे रही हूँ। तो मैं हर एक सवाल पे रफली आई वुड स्पेंड 10 मिनट्स, ठीक है, 10-12 मिनट्स, तो लगभग 45 मिनट्स जो है ना मेरे यहाँ जाते थे। इसको 60 भी मान सकते हो वैसे, बट लगभग। तो आप देखो मेरे 1 घंटे में, 3 घंटे में से मेरे 40 नंबर का पेपर विच इज 50% फिनिश हो जाता था। आप समझ रहे हो, मैं अपना 50% पेपर जो है 40 नंबर फिनिश कर लेती, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन के साथ। और आप आराम से 10 मिनट दोगे ना, 10 मिनट काफ़ी ज़्यादा होता है 5 नंबर का सवाल लिखने के लिए, सोचने के लिए। चलो 15 मिनट दे, तो 15 मिनट भी दे रहे हो तो आपके 60 मिनट्स जा रहे हैं यहाँ, प्लस 15 मिनट्स विच इज़ योर 75 मिनट्स। अभी भी आपका 50% से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, लेकिन 50% से ज़्यादा पेपर फिनिश हो जाएगा, विच इज़ सो कूल। और अब तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं मैप्स करती थी, बिकॉज मैप्स के साथ मैं और 5 मार्क्स कर लेती थी, और मैप्स मार्क करने में टाइम नहीं लगता है। अगर आता है तो पूरा हो जाता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो इधर आपको आता है और नहीं आता है, तो अगर जो आता है वो मार्क कर दो, जो नहीं आता है या तो उसको बाद के लिए छोड़ दो या तुक्का वहीं पे लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर सेक्शन डी मुझे बहुत सही लग रहा है। अब सेक्शन ई विच इज गोइंग टू बी अ केस बेस्ड स्टडी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे आपके क्वेश्चंस में ही जवाब है। नॉर्मली बड़ा आसान होता है, वहां पे रखे हुए हैं हमारे नंबर।
खैर मैं आंसर राइटिंग से बहुत ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है पे मूव कर गई थी, बट टाइम मैनेजमेंट कर लो। इससे पहले कि आप लिखना शुरू करो, आप ये श्योर कर लो कि आप अपने क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करो। इसमें मतलब क्या है, अगर आपके 4 सवाल 5 मार्क्स के भी दिए गए ना बेटा, तो अगर आपको लगता है कि वो सवाल, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, नॉट वेरी वेल, तो आई वुड से कि इसके लिए एक पेज खाली छोड़ दो। एक पेज से बड़ा आंसर नहीं लिखोगे और तुम्हें एक्स्ट्रा शीट तो मिल ही जाएगी, जितनी जगह छोड़नी है छोड़ दो, कम जगह मत छोड़ना। और ये वाला थर्ड वाला मुझे बेस्ट आता है, तो मैं ना पहले ये बेस्ट वाला आंसर लिखूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में बेस्ट फॉर्म हो चुका है। आई विल बी एबल टू राइट इट द बेस्ट फॉर्मेट। फिर रिकमेंड करो स्टार सिस्टम, 3 स्टार फॉर हाई प्रायोरिटी, 2 स्टार फॉर मीडियम एंड 1 स्टार फॉर लो। ये टेक्निक आपको बूस्ट करेगी आपकी कॉन्फिडेंस को, ताकि आप क्वेश्चन टैकल कर सको। तो ये आप कब कर सकते हो, ये आप रीडिंग टाइम में ये भी कर सकते हो। और देखो यार, रीडिंग टाइम में बहुत टाइम नहीं लगता है, आपको सवाल देखते ही पता चल जाता है। आप ऐसे 3 स्टार लिख दोगे, 2 स्टार लिख दोगे, 1 स्टार लिख दोगे। 1 स्टार मत लिखना, 3 स्टार लिख दो कम से कम। और जब आप पेपर शुरू करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, पेपर जब हम शुरू करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हमने शुरू में क्या सोचा था। यू गेट इनटू द फ्लो, दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये सब करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करो, अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लो हर एक पेपर के लिए कि पहले कितने नंबर का मार्क्स करना है, फिर कितना करना है। लेकिन हर एक पेपर का स्ट्रैटेजी डिफरेंट भी हो सकता है मैथ्स में सेक्शन ए में इट डजंट वर्क, क्योंकि हर एक सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, इट मे टेक मोर टाइम। सो देन आई वुड से डायरेक्टली मूव टू 5 मार्कर फर्स्ट। 5 मार्कर पे करो, फिर 3 मार्कर करो, फिर 4 मार्कर वाले केस बेस्ड करो, देन यू कम टू योर 20 वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन राइट योर आंसर्स वेरी वेरी प्रिसाइजली। एक बहुत फनी चीज है, मैंने बचपन में हम किया करते थे और मैंने सुना भी था बचपन में कि बिकॉज ये प्रिसीजन की बात हो रही है तो मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, नेवर बॉदर अबाउट द क्वांटिटी। वर्ड लिमिट्स अगर लिखे हैं 80 वर्ड्स, अप टू 80 वर्ड्स, और आपके 40 वर्ड्स हुए, 45 हुए, 50 हुए, डोंट बी स्कैर्ड। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है ना, आपने 30 वर्ड में भी अगर 3 पॉइंट बहुत सुंदर से समझा दिया है, तो वो 80 वर्ड्स का लिमिट मैटर नहीं करेगा, आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। पर आपने इंश्योर ये करना है कि जो आंसर लिखा है वो सॉलिड लिखा है। तो क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करना क्वांटिटी के ऊपर, अनटिल अनलेस यू डोंट नो द आंसर। फिर क्वालिटी तो वैसे ही भाड़ में चली जाती है, फिर तो क्वांटिटी काम आती है कि पेज भरो। पर अगर जब ये भी कर रहे हो तो पेज भरने का काम एंड के लिए छोड़ना है। जो क्वालिटी आंसर्स है, जो आपके 3 स्टार आंसर्स है, वो आप पहले लिखोगे, फिर 2 स्टार लिखोगे, फिर 1 स्टार वाले आंसर्स में पेज भरने का काम करोगे। If you're asked to write about the tree and you don't know about the tree, then you tie a goat that you know about to the tree and start writing about the goat. यानी कि पेड़ के बारे में लिखने बोला गया, मुझे नहीं पता पेड़ के बारे में, तो मैंने बोला कि ये पेड़ बहुत अच्छा है, हरा है, उसमें एक बकरी बंधी है और वो बकरी के बारे में मुझे पता है, तो बकरी का रंग भूरा है, उसके 4 पैर होते हैं, वो मैं करती है और उसका नाम ये है। ऐसा करके बकरी के ऊपर पूरा ऐसे लिख दिया। ये भी एक आर्ट है, ये ट्राई कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चंस दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट। अटेम्प्ट करने के मार्क्स भी मिलते हैं, तो ये ज़रूर करना कि अगर कुछ भी नहीं आया ना तो 1-2 स्टेटमेंट तो लिख ही देना कि अटेम्प्ट करने के आधे 1 नंबर मिल जाए। आप समझ रहे हो, ज़ीरो से आधा नंबर भी बेटर है ना। 2 सवाल नहीं आते होंगे तो 2 सवाल में 0 मिलते हैं, उसकी जगह 1-1.5 नंबर मिल जाएंगे, विच इज सो अमेजिंग। सो राइट वेरी प्रिसाइज आंसर्स। सो टिप नंबर 2 ये है कि आपके आंसर में स्पेसिफिकेशन, प्रेसिजन होनी चाहिए, टू द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रेसिजन से हमारा मतलब क्या है। प्रेसिजन से हमारा मतलब है दैट योर आंसर्स हैव टू बी टू द पॉइंट, बिल्कुल ऑन पॉइंट आंसर्स लिखने हैं आपको, स्पेसिफिक, सटीक, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ दैट लॉन्ग आंसर्स डोंट नेसेसरली मीन बेटर ग्रेड्स, ठीक है। हमें लगता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब क्या हो गया, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बड़े आंसर्स लिखने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है, इससे टाइम भी बहुत अच्छा मैनेज होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट लिखा है 3 लाइनों में, लेकिन एकदम सॉलिड पॉइंट लिख दिया है, बढ़िया है यार। आपके 40 वर्ड्स में होंगे, कोई बात नहीं, 40 वर्ड्स में 60 to 80 वर्ड लिमिट है, टेंशन नहीं लेना है, बढ़ जाना है आगे, मूव ऑन। These 3 lines have to be just very, very specific, precise and exactly answering what has been asked.
जो पूछा गया है अगर उसका जवाब दे दिया है, बढ़ो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है. योर आंसर शुड बी प्रिसाइज, रेलेवेंट एंड डायरेक्टली एड्रेस द क्वेश्चन. एक एग्जाम्पल देती हूं. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पूछा गया और मान लो 3 मार्क्स में पूछा गया. अब मैं इस पे कुछ भी लिख सकती हूँ बड़ा बड़ा, मैं नहीं लिखूंगी. मैं ये बताऊंगी कि जो प्रशिया के पहले चीफ मिनिस्टर थे वो बन जाते हैं आर्किटेक्ट और डिज़ाइन करते हैं पूरा प्रोसेस, ऑटो वन बिस्मार्क. इनके बारे में बताया. उसके बाद मैंने बताया कि इन्होंने सीरीज ऑफ वॉर्स लड़ी 7 साल तक, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ. फिर मैं बताऊंगी कि मॉडर्नाइजर थे आर्मी के. आर्मी को पूरा इन्होंने डायरेक्ट करके, पूरी प्लानिंग करके इंश्योर किया कि मिल जाए इनको आज़ादी. और एक स्टेटमेंट और ऐड कर दूंगी कि फिर जनवरी आपके जो है आज़ादी मिल जाती है. और सॉरी, और जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है. बस कैजर विलियम को बना दिया जाता है राजा. ये सब लिखना है बस. अब मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं और ये छोटे पॉइंट्स लिखे हैं. ये वर्ड्स शायद मेरे 3 मार्क्स के लिए 60 टच भी नहीं करें या 50 में हो जाए. इट डजेंट मैटर. आई हैव रिटन व्हाट आई वांटेड टू. दैट्स अ वेरी गुड आंसर. इट्स अ वेरी स्पेसिफिक आंसर. मैंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी. सिंपल इज दैट. सो ऑलवेज बी वेरी प्रिसाइज. अब इसमें आप कहानी लिख सकते हो कि जर्मनी तो बाकी देशों की तरह भी चाहता था यूनिफाई हो जाए. हम ये कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है तो, बट टाइम वहाँ पे नहीं होता है. जितना टाइम बचेगा उतना बेहतर कर पाओगे चीज़ों को. और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर पे जाने के पहले दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए क्या लिख रहे हो. ठीक है. मतलब कई बार क्या होता है कि अरे आई नो द आंसर एंड वी स्टार्ट राइटिंग एंड वी गेट लॉस्ट इन मिडवे. बीच में ना कहीं हम खो जाते हैं. खोना नहीं है, पहले ही दिमाग में क्लियर कर लो और कीवर्ड से कहीं नोट डाउन कर लो या फिर कीवर्ड दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर कर दो. ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और फिर लिखना स्टार्ट करो. ट्रस्ट मी, जो बाहर निकलेगा वो बहुत अच्छा होगा आंसर. तो प्रिसाइज होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, डायरेक्टली आंसर करना चाहिए इवन इफ इट इज लेस इन नंबर ऑफ वर्ड्स. ठीक है. सो अब आंसर्स को सही करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए 6 रूल्स जो होते हैं, लेट्स वॉक थ्रू दैट. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. मुझे लगता है ये शुरू वाले में काफ़ी टाइम चला गया है तो थोड़ा आगे अब बढ़ेंगे फटाफट. सो बच्चों, ऐप पे हम आपके लिए इम्बाइब के काफ़ी क्लासेस कर रहे हैं. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो रजिस्टर फॉर दीज सेशंस, मैराथन सेशंस एंड प्रिपरेशन सेशंस एंड सैम्पल पेपर, एवरीथिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड फॉर योर बोर्ड प्रेप. ठीक है. और प्रैक्टिकल्स के लिए स्पेशली अगर आप आगे साइंस ऑप्ट करोगे तो दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल एप्लीकेशन. एंड एट दिस मोमेंट आप कुछ पढ़ रहे हो और कहीं भी अटकते हो, ट्रस्ट मी, प्लीज डू नॉट गो एंड टाइप इट ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स. नो, जस्ट ओपन द ऐप ऑफ इम्बाइब लेंस, स्कैन द टेक्स्ट दैट यू आर सर्चिंग फॉर, कीवर्ड हाईलाइट होगी, वहां पे क्लिक करो और जो आपका रेलेवेंट वीडियो आता है उसको यूज करना शुरू कर दो. जस्ट सिंपल एज दैट. इतना सा करना है आपने. तो प्रिसाइज आंसर कैसे लिखते हैं, जो 6 रूल्स हमें ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है. डू नॉट राइट जस्ट टू फिल आउट द आंसर शीट. यानी कि अगेन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी नहीं. Despite of the fact that social science is considered to be a theoretical paper, no storytelling we have to do. हम कहानी नहीं बता रहे, हमें कहानी नहीं सुनानी है, कहानी नहीं बनानी है ना. हमें मूवी पूरा नहीं लिखना है. हमें क्या करना है, एक इवेंट डिस्क्राइब करना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं, हम उस सवाल का जवाब देना है, 3 घंटे में देना है, खत्म करना है. यूज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मोर देन लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज that be more specific. use the keywords. Keywords तो हमेशा ही आपके लिए important होते हैं. ठीक है. Keywords पे जाओ, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को यूज करो, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है. जैसे कि कीवर्ड जब हम यूज करते हैं ना तो वो रिप्लेस कर देता है बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स को जो अदरवाइज आप लिखोगे. यानी कि एक ही बात को बताने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5 वर्ड्स
what I am going to do is maybe use a 2 word which will be the key word which will replace this. तो मेरा टाइम छोटा होगा, मेरा आंसर क्रिस्प होगा और ज़्यादा स्पेसिफिक होगा और मैं भी लॉस्ट नहीं हो जाऊंगी उस थॉट में. Do not use contractions or short form of words. That is, नहीं मत करो, that is लिख दो प्रॉपर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अपने आंसर्स को हाईलाइट करना है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्टकट्स, गवर्नमेंट को GOVT कर दिया. Until unless you are absolutely running out of time, ठीक है, डोंट डू दिस. प्रॉपर लिखो. स्पेलिंग नहीं आती है तो अलग बात है, तो भी आई वुड रिकमेंड कि गलत ही लिख दो, बट लिख दो, फुल फॉर्म को यूज करो. ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स जब आप याद रखते हो तो आपका आंसर जो है ना वो स्टैंड आउट करता है. ट्राई टू यूज कंसाइज वर्ड्स. जैसे मैंने बोला, क्लटर ऑफ वर्ड्स नहीं फॉर्म करना है. For example, he is not very patient. ये एक तरीका होता है लिखने का कि भैया वो इंसान तो पेशेंट ही नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिख देती हूँ he is impatient. अब ये बड़े 4-5 की जगह मैंने एक छोटा लिख दिया है. ऐसा करना है, ये कंसाइज करना होता है. ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज हो जाती है. क्लियर एंड स्पेस्ड वर्ड्स. साफ साफ लिखो. हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं. ही इज, और तुम्हें थोड़ी घर से पर्चा लेके जाना है, तुम्हें मिल रही है शीट्स, तुम भरो उसे, तुम टेंशन मत लो. स्पेस दो, अच्छे से साफ सुंदर सफाई तरीके से लिखो. हाईलाइट करने में भी बहुत काम आएगा. जब जगह रहती है तो हाईलाइट कर पाते हो, कुछ छूट जाता है तो भर पाते हो. ठीक है. वर्ड्स एंड आंसर लेंथ शुड बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड टू द क्वेश्चन. अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें 5 पॉइंट्स आते हैं तो 5 लिखने की कतई जरूरत नहीं है. जो सबसे सुंदर 3 पॉइंट्स हैं, जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, जो आपको बेस्ट लगते हैं, उन 3 पॉइंट्स पे फोकस करके सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लिखोगे. उससे ज्यादा नहीं लिखोगे. नहीं करना है, कोई फायदा नहीं है. ठीक है, नंबर बेटा 3 ही मिलेंगे हमें. लेकिन जब आता है ना बहुत कुछ अच्छा, तो हमें लालच आने लगता है. हमें लगता है कि यार भर देते हैं, कर देते हैं, इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर. एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है. ठीक है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, उसे बहुत पेपर चेक करने हैं. तुम कितना भी सुंदर लिखो, अगर उसे 3 पॉइंट दिख गए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बाद के 2 पॉइंट्स तुम्हारे पढ़े भी ना. तो क्यों करना है ये, क्यों खुद को परेशान करना है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करना है. आराम से मूव ऑन कर जाओ. ठीक है. अवॉइड टर्निंग द आंसर शीट इनटू अ ड्रॉइंग बुक. सो दैट्स द थर्ड टिप, कि साफ रखो. यहाँ काट दिया, वहां कर दिया, नहीं. अगर कुछ गलती होती भी है, ठीक है, even if you make a mistake, then what are you supposed to do? Just simply cut it off. You made a mistake? बस ऐसा करना है. ऐसा ऐसा ये सब नहीं करना है. It makes it look very very dirty, and that's why we are saying don't make your answer sheet a drawing book. Just cut off the word that you feel is not working out for you. बड़ा statement है, हटा दो. कई बार हम पूरा पूरा आंसर डिस्कार्ड करते हैं. मैंने भी किया है. आपने 3 पॉइंट लिखे होंगे और आपको लगेगा नहीं बन रही है बात. कुछ नहीं करना है, एक लाइन से ऐसे बस ऐसे कट करोगे. आई वुड सजेस्ट ये भी मत करो. सिर्फ एक लाइन हटाओगे, यानी कि सिर्फ ऐसे करके हम काटेंगे. उसको, उस बंदे को समझ आ जाएगा जो आपका नोटबुक, जो आपके आंसर शीट चेक करने आएंगे, कि ये नहीं, ये डिस्कार्डेड है, ये उन्होंने काट दिया है. तो आप टेंशन मत लेना उसकी. तो हम कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं कि हमें विजुअली अपीलिंग बनाना है और उस चक्कर में हम क्वालिटी पे फोकस नहीं करते. बट अगेन, क्वालिटी इज व्हाट मैटर्स. सुंदर ही बिल्कुल बना देना, ड्रॉ कर देना, रंगीन बना देना नहीं. आप जब, जैसे मान लो ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स जस्ट प्रेज्यूम दैट दिस इज द आंसर. ठीक है, तो मैंने लिखा ओके आई हैव टू, तो मैंने एक हेडिंग दे दी, मैंने ये पॉइंटर्स लिख दिए. Tip number 3, it's about keeping it neat and clean. Neat and clean is my important word. बस visually appealing is my important word. ठीक है. Remember quality content. Quality content is my important word. पेंसिल से अंडरलाइन कर दो या ब्लैक कलर के पेन से अंडरलाइन कर दो. बहुत कलरफुल मत बनाओ. पेंसिल से अंडरलाइन करने से बेटर रहेगा. स्केल वगैरह का झंझट मत लगाना कि स्केल लेके कर रहे हैं. सिंपल अंडरलाइन पूरा करो, मतलब लंबा अंडरलाइन करो. डोंट डू इट, इट विल बी फास्टर. ठीक है.
जस्ट बी प्रिसाइज। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसे करने में थोड़ी सी आगे ऐसे हल्की सी टेढ़ी लाइन हो जाए, कोई बात नहीं, अच्छे से करो जितना ज्यादा हो सकता है। एंड जस्ट अंडरलाइन फ्यू लाइन्स, ओके। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गेट कैरीड अवे मेकिंग देयर आंसर शीट्स। तो तुमने तो सभी अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट क्या किया है फिर तुमने? या हम कई बार ना वर्ड ऐसे हाईलाइट करने की, excuse me, don't put it in a box, nothing, make it simple, reduce your effort but increase the input। आपका जो आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। एफर्ट जितना बेटर फोकस्ड हो उतना अच्छा है। So you shouldn't turn your answer sheet into a drawing book and present your answers effectively। इसके लिए जरूरी है कि साफ सुथरा लिखो, दूर दूर लिखो, शब्दों को ढंग से फ्रेम करो और अंडरलाइन करो अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। और अपने आंसर्स को भाई आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड टू राइट इट इन अ पॉइंटर। ठीक है, ये बड़ा प्रॉब्लम फिर दूसरा होता है कि मैम पैराग्राफ में लिखे कि नहीं। पैराग्राफ में भी अगर लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, जब भी 1.5 नंबर का मार्क्स और बोला गया है कि रीजन आउट, जस्टिफाई दिस, तो जस्टिफिकेशन में मैंने 5 जस्टिफिकेशंस दिए। तो या तो मैं फर्स्टली करके शुरू करूंगी, अगर मैं आई एम अ पर्सन हु राइट्स इन पैराग्राफ, आई कांट राइट इन पॉइंट। फर्स्टली पीपल वर फाइटिंग फॉर, ऐसा ऐसा करके लिखा मैंने। ठीक है, मैंने जैसे ही एक पॉइंट फिनिश किया मैं आ जाऊंगी या पैराग्राफ चेंज करके सेकेंडली लिखूंगी। अगर पैराग्राफ सेकेंडली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट्स बन रहे हैं, मत लिखो, कोई टेंशन नहीं है। आपने क्या करना है, पैराग्राफ चेंज कर देना है। पॉइंट पहला लिखा कि पीपल वर डूइंग वट एवर, देन जस्ट चेंज द पैराग्राफ एंड बी लाइक कि नाउ दैट अफेक्टेड वट एवर, देन दिस इज हाउ वट एवर। पैराग्राफ चेंज करते जाओ, इजी बनाओ। अगर आप बड़ा सा पैराग्राफ पूरा लिख दोगे, अलग थोड़ा भी सेग्रीगेशन नहीं करोगे, तो चेक करने वाले को वहां पे दिक्कत होगी, वहां पे चेक करने वाले की मदद करो। ठीक है, हाईलाइट और ये वो नहीं। फोर्थ क्या है, माइंडसेट शिफ्ट। इवन इफ यू कम अक्रॉस अ ट्रिकी और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, स्किप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ नहीं आता है, पर बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको उस आंसर के बारे में समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे आंसर करें, बट वो टॉपिक तो फेमिलियर होगा ना, तो अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करो। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत क्रूशियल होता है और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है हमारे ओवरऑल स्कोर पे। अगर आप 2 से 3 सवाल में भी अटकते हो, ठीक है, मान लो एक 2 नंबर का सवाल मुझे नहीं आया और एक 3 नंबर का सवाल मुझे नहीं आया और एक 4 मार्कर वाले में भी मुझे 2 मार्क्स का नहीं आया, अब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल 7 नंबर हो गए। 7 मार्क्स आई विल एंड अप लूजिंग। और फॉरगेट दैट, चलो 7 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, मान लेते हैं 5 नंबर हो गए, ये 5 नंबर मुझे नहीं आ रहे, छोड़ना नहीं है मुझे। ये 2 नंबर में एंड में करूंगी, मैं एंड में करूंगी, पर मैंने कुछ कुछ लिख दिया और मुझे यहाँ पे हाफ मिल गया मार्क्स। सिमिलरली इसमें भी लिखा और इसमें भी 1.5 मिल गया मार्क्स कि अटेम्प्ट करने के आधे नंबर, थोड़ा सा डिसेंट क्लोज उसके बाय लिखा है कुछ तो उसके आधे नंबर, ऐसे से करके मार्क्स मिल गए। अब आप देखो 5 में से आपने 2 नंबर अपने पॉकेट में डाल लिए हैं, तो ये छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। माइंडसेट एक फाइटर का रखना है और अटेम्प्ट हमें सब कुछ करना है, बिल्कुल भी कुछ पीछे हटना नहीं है। ठीक है, एंड फाइनली ये बहुत लोग करते हैं कि आखिरी मिनट तक लिखते रहते हैं। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारे पास 2 घंटे और 50 मिनट है, एक्चुअली 45 मिनट्स है। ये दिमाग में बैठा लो और ऐसे ही पेपर करोगे तुम, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुमने 10 मिनट से 15 मिनट देनी है रिवीजन में, हर एक चीज पूरी करके। ऐसा नहीं कि 1-2 सवाल छोड़ा है और रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, इट इज अ मस्ट टू रिवाइज योर पेपर। पहले 5 मार्कर आंसर्स रीड करेंगे, फिर 3 मार्कर्स आंसर रीड करेंगे, फिर 2 मार्कर करेंगे। 1 मार्कर अगर स्किप भी कर दिया, विच आई वुड रिकमेंड नॉट टू, ये तो करेंगे ही करेंगे। आप जब मैसेज भी लंबा लिखते हो ना तो बीच में मिस्टेक्स आ जाती हैं और हमें रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि हम फ्लो ऑफ थॉट में लिखते जाते हैं, और अगर उसको तुरंत रीड किया भी होता है तो भी गड़बड़ी हो जाती है। आप पूरा पेपर फिनिश करोगे, 2 मिनट का ब्रेक लोगे, दिमाग शांत करोगे, मैप्स के साथ और या 1 मार्क का क्वेश्चन के साथ फिर से वेरीफाई करना शुरू करोगे। कई बार ऐसा हुआ है
कि क्वेश्चन नंबर 2 में सी के जगह हमने डी लिख दिया है और अब क्या ये सही था, आपको आता था लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, नहीं करना है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उस झटके में नहीं पता चलता है, तो वो ज़रूर कर लोगे। और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू कीप सम टाइम टुवर्ड्स द एंड टू डू इट। हाईलाइट का काम तब करना, देखो हाईलाइट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें टाइम मत देना। जब रिवाइज करने लगोगे ना तब कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं भी हुए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन के वक्त करना, तो वो बहुत टाइम सेव करेगा। हाईलाइट में कम से कम तो 5 मिनट जाएंगे आपके पूरे पेपर में, 5 से 10 मिनट। अगर आप बीच बीच में करते रहोगे कि ये आंसर में पढ़ पढ़ के, क्या नहीं, रिविजन करोगे उसी वक्त देखते जाओगे, जो कीवर्ड दिखेगा हाईलाइट करते जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी बना लो, ऐसे रिविजन के लिए टाइम भी निकल जाएगा। रिविजन इंश्योर करता है कि तुमने कोई आंसर छोड़ नहीं दिया है, कोई गलती नहीं कर दी है, कहीं कुछ गलत नहीं डिस्क्राइब कर दिया है। ऐसा हुआ है, आई एम नॉट किडिंग, व्हेन समबडी हैज रियलाइज्ड कि ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, मैंने जवाब कुछ और लिख दिया है, एंड इट वाज अ 5 मार्क क्वेश्चन। इट हैज हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, और 5 नंबर का सवाल था, वो क्लोज था, शायद उसे 1-1.5 नंबर मिल जाते, पूरा 5 नहीं खोते, लेकिन 5 नंबर का सवाल है, वो रिवीजन ने बचा लिया। इसीलिए मैं कह रही हूं कि टाइम रख के रिवीजन करोगे, आखिरी में ऊपर ऊपर से स्किम थ्रू कर रहे हैं नहीं, तो टाइम रखना है, आपको दिमाग में दे देना है बिल्कुल कि 2 hours 45 minutes, सो दैट यू हैव द टाइम टू चेंज द मिस्टेक्स ऑफ अ 5 मार्क का क्वेश्चन। एक पूरा सवाल बदलने जितना टाइम तो होना ही चाहिए। एंड एरर्स एंड स्पेलिंग्स, मैप्स, ये सब वेरीफाई करना है, ताकि आपने जितनी मेहनत की है पूरे पेपर में, जितना टाइम डेडिकेट किया है, वो बर्बाद ना हो जाए। तो ये मेरे 5 टिप्स है आपके आंसर के। और आपको आंसर्स में जितने ज्यादा नाम, डेट्स, जितना फैक्चुअल रखोगे उतना बेहतर है। ओपिनियटेड नहीं रखना है, क्योंकि हमको लगता है कहानी बना दे कि अरे इटली के लोग बड़ा सफर कर रहे थे, अरे नेशनलिज्म की फाइट तो दिल से आ रही थी, ये सब कोई फायदा नहीं है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यूज करेक्ट वर्ड, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स लिखो, फैक्ट्स लिखो, नाम लिखो, और खत्म कर दो, वाइंड अप कर दो आंसर। बिल्कुल क्वालिटी पे जाना है, क्वांटिटी का टेंशन नहीं लेना है। प्रिपरेशन आपकी की है, जितने ज्यादा हो सके आप टेस्ट लोगे, प्रैक्टिस करोगे, एंड यू विल बी गुड टू गो। रेस्ट, वी आर हियर फॉर यू। हम आपके लिए पूरे मैराथन सेशंस कराएंगे एग्जाम के पहले। लाइव क्लासेस के लिए आपने रजिस्टर कर लेना है। प्रैक्टिस और टेस्ट जो है जा करके इम्बाइब के ऐप पे आपने ले लेना है, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए, सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस है उनमें आप प्रैक्टिस करोगे, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड हो। सो इम्बाइब लेंस यूज करो, कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए ढूंढना ये वो करने में टाइम नहीं देना है। ऐप यूज करके अपने प्रैक्टिस और टेस्ट को कर लो। प्रैक्टिकल्स अभी है नहीं, बट आगे काम आएंगे आपके। कोई डाउट पूछना है तो यहाँ देखो, आस्क मी अ डाउट पे क्लिक करते ही वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है, आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे मिल जाएगी ये चैट। और डू कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। So I'm hoping that you're going to practice at least few questions, 5 markers, 3 markers के साथ लिखना शुरू करो, इन टिप्स को यूज करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, and all the best for your preparation. I will see you soon. Till the next time, stay tuned. Do not forget to hit the like button if you enjoyed the session and it helped you. Do tell me in the comment section if you need any other strategy. Share the video with your friends. Do not forget to subscribe. Stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.